ये नहीं करूंगा। गेट आउट हियर, गेट आउट, आई से गेट आउट। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक पहलवानों को देखा होगा जिनकी बॉडी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, और ऐसा ही पहलवान और बॉडी बिल्डर का नाम है द ग्रेट खली। खली एक ऐसा नाम है जिसने अपनी ताकत से पूरी दुनिया पर राज किया। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब खली के सामने दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान और फाइटर लड़ने से डरते थे। खली की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खली ने अपनी अधिकांश फाइट में विरोधी रेसलर को नॉट आउट किया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फाइट के दौरान खली ने अपने विरोधी रेसलर को जान से मार दिया था। एक 6 फुट का नौजवान भी खली के सामने खड़े होकर खुद को बच्चा महसूस करता है। दोस्तों, जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर का आउट करना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह से मैदान के जंग में खली को हराना लगभग नामुमकिन हुआ करता था। खली भारत के ऐसे पहलवान रहे हैं जिन्हें WWE के फाइट में वर्ल्ड चैंपियन बेल्ट हासिल किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिलीप सिंह राणा तक खली के बारे में काफी आपको ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। खली एक ऐसा नाम है जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान अपने रेसलिंग की जंग में हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खली का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। दिलीप सिंह राणा का जन्म हिमाचल के एक छोटे से गांव में 27 अगस्त 1972 को हुआ। इनके गांव का नाम गिरधाना था और इनके पिता एक पंजाबी परिवार के ताल्लुक रखते थे। इनके माता पिता का नाम सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि इनके पिता का नाम ज्वाला राम और माता का नाम तारा देवी था। दोस्तों, दिलीप सिंह राणा का परिवार बहुत ही गरीब हुआ करता था। इनके पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, फिर भी जैसे तैसे मेहनत करके मजदूरी करके 7 बच्चों का पेट पालते थे। जी हाँ दोस्तों, दिलीप सिंह राणा के 6 और भाई बहन हैं। परिवार की आमदनी का कोई विशेष साधन नहीं था और परिवार बड़ा था, इसलिए खली को बचपन से ही मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि खली बचपन से ही एक अलग दिखने वाले इंसान थे। दरअसल खली अपने सभी भाइयों बहनों में से सबसे बड़े और मजबूत हुआ करते थे। उनकी कद काठी सबसे ज्यादा थी और इसलिए वह जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें देखने लग जाते थे, क्योंकि उनका शरीर बच्चे से भी भारी भरकम और पहलवान जैसा था। खली के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि खली को स्कूल भेजकर पढ़ा सके। खली ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं पाए और अपने पिता की मदद करने के लिए वह काम की तलाश में जुट गए। काफी ठोकरें खाने के बाद उन्हें कोई काम ठीक ठाक से नहीं मिला, क्योंकि वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इसलिए उन्होंने मजबूरी में मजदूरी करना शुरू कर दिया। अपने गाँव में वो मजदूरी करने लगे और लोग उन्हें पत्थर उठाने का काम देते थे, क्योंकि उनका शरीर सबसे ज्यादा ताकतवर था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन खली मजदूरी करके अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वैसे भी खली को दिन भर में बहुत सारा खाना चाहिए होता था और उनके सारे पैसे तो खाने पीने में खर्च हो जाते थे। हर मिडिल क्लास का नौजवान की तरह एक दिन खली ने भी शहर जाकर काम ढूंढने का मन बना लिया और वह शिमला के लिए रवाना हो गए। लेकिन शिमला पहुंचकर भी खली को कोई काम नहीं मिला, क्योंकि वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अंत में खली शिमला में रहकर भी मजदूरी करने लगे। दोस्तों, खली के शरीर का आकार इतना बड़ा और भारी था कि वह जिस भी रास्ते से गुजरते वहाँ के लोग बस उन्हें ही देखते रह जाते। बाजार में किसी दुकान पर खली के नाप के जूते नहीं मिलते थे। खली की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि कपड़ों की दुकान पर उन्हें कपड़े नहीं मिलते थे, इसलिए वह दर्जी के पास जाकर अलग से कपड़े सिलवाया करते थे और मोची से बोलकर अपने नाम के जूते बनवाते। खली दिन भर में मजदूरी करते थे, भारी भरकम सामान उठाकर पैसे कमाते थे, लेकिन शाम होते ही उन्हें जोरों से भूख लग जाती और उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा उनके खाने में खर्च हो जाता, इसलिए वह घर पर बहुत ही कम पैसे भेज पाते, जिसका उन्हें बड़ा दुख होता था। लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। अब जब इतना बड़ा शरीर है तो खुराक भाई होने के कारण ही कई बार लोग उन्हें चिढ़ाते भी थे और खली को इस बात का बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वे चाहकर भी अपने आप को नेचुरल शरीर में बदल तो नहीं सकते थे। यहाँ उन दिनों में बात है जब खली अपनी जिंदगी के सबसे संघर्षपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या करें, क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वह केवल खेती और मेहनत मजदूरी कर सकता है। लेकिन खली ने सपने बहुत बड़े देखे थे। वह लंबी रेस के घोड़े थे, लेकिन हालात से मजबूर होकर खली ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली।
क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के लिए उनका शरीर बिल्कुल परफेक्ट था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कई साल बीत गए और एक दिन खली की किस्मत ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। दरअसल खली एक दिन बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्हें एक पंजाबी पुलिस ऑफिसर ने देख लिया। खली की लंबाई चौड़ाई को देखकर पुलिस ऑफिसर ने कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर उस पुलिस ऑफिसर ने खली के पास जाकर खली से बातचीत की। जब उस पुलिस ऑफिसर को पता चला कि खली बहुत ही गरीब है, तो उस पुलिस ऑफिसर ने खली को पंजाब पुलिस में नौकरी करने का ऑफर दिया। खली इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने पंजाब जाकर पुलिस ज्वाइनिंग कर ली। यहाँ से खली की किस्मत और जिंदगी दोनों ही बदल गई। उस पुलिस ऑफिसर के कहने पर खली ने जिम ज्वाइन कर ली और रेसलिंग की तैयारी करना शुरू कर। पुलिस की नौकरी में खली को जितना भी पैसा मिलता था, खली उससे अपना खर्चा आराम से चला लेते थे और बहुत सारा पैसा घर भी भेज देते थे। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने साल 2005 में क्राइसिल के 27 करोड़ के शेयर बेचकर मालवन हिल मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। वही 2015 में इस फ्लैट की कीमत बढ़कर 27 से 65 करोड़ रुपए पहुंच गई। वही उन्होंने अगले क्राइसिल के शेयर उस वक्त ना बेचे होते तो उनकी कीमत करीब 600 करोड़ रुपए होती। ये है पावर ऑफ राइट इन्वेस्टिंग। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए हम लाए हैं बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक, जो रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल यूएस द्वारा समर्थित है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से आप डिमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको बेसिक डिटेल्स डालनी होगी और आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आप 5 मिनट में KYC कंप्लीट कर आप ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर इन्वेस्ट कीजिए अच्छे शेयर में और प्रॉफिट कमाइए। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डिमेट अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। यहाँ 1993 की बात है। इसके बाद खली ने अपने भाई को भी पंजाब पुलिस में बुला लिया और खली के भाई को भी किसी तरह से पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई। पंजाब के जलंधर शहर खली के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। खली अपनी कद काठी और बॉडी की वजह से पूरे जलंधर में मशहूर हो गए और जलंधर में होने वाले रेसलिंग में हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे खली का नाम मशहूर होने लगा और कई प्रोफेशनल रेसलर खली को वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेनिंग देने लगे। यह वह दौर था जब अमेरिका में WWE बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन भारत में इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन कई बड़े बड़े प्रोफेशनल पहलवानों को लगा कि खली आगे जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे और यहीं से प्रोफेशनल करियर शुरू हो गया। ट्रेनिंग करते करते धीरे धीरे 7 साल बीत गए और फिर बारी आई सन 2000 की, जब पहली बार खली को मतलब ऑल रेसलिंग में जाने का मौका मिला। APW अमेरिका में एक बहुत ही पॉपुलर रेसलिंग हुआ करती थी। यहाँ खली जब पहली बार रिंग में उतरे तो उनका भारी भरकम शरीर को देखकर वहाँ के लोगों ने उन्हें जोन्स नाम से बुलाना शुरू कर दिया। कॉर्पोरेट के मुताबिक खली वहाँ पर 8 महीने रहे और उसके बाद उन्होंने WWE यानी कि रेसलिंग फाउंडेशन द्वारा न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भेज दिया गया। यहाँ पर खली ने एक लंबा वक्त बिताया। वह 6 साल तक यहाँ रहे और दुनिया भर में पहलवानों को धूल चटाते रहे और फाइनली 2006 में वह दिन आया जिसका पूरे भारत को बेसब्री से इंतजार था। 2 जनवरी 2006 को पहली बार WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में खली को बुलाया और उसके साथ ही खली भारत के पहले ऐसे पहलवान बन गए जिन्हें WWE फाइट करने का मौका मिला। और खली का पहला मुकाबला एक ऐसे आदमी से हुआ जिसे WWE के इतिहास का बादशाह कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडरटेकर खली का पहला ही मुकाबला WWE चैंपियनशिप में अंडरटेकर से हुआ। लेकिन खली ने अंडरटेकर के साथ ऐसी फाइट की कि सारी दुनिया देखती रह गई, लेकिन यह मुकाबला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। खली को तो उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पर पहुंचने के लिए बड़े बड़े पहलवान तरसते हैं। इस भयंकर मुकाबले के बाद दिलीप सिंह राणा को द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। WWE की रिंग में द ग्रेट खली ने फना को भी सबसे पहला शिकार बनाया। जीतने का करवा शुरू हो गया। खली एक के बाद एक सारे पहलवानों को हराते गए और देखते देखते खली WWE के सबसे पॉपुलर रेसलर बन गए। उन्होंने सारे पहलवानों को इतनी बुरी तरह से धोया कि बड़े से बड़े फाइटर भी उनके सामने आने से डरने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि साल 2007 और साल 2008 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद खली बुलंदियों के आसमान पर पहुंच गए
और उनके पास पैसा ही पैसा हो गया। जो खली एक समय पर पेट भरने के लिए तरसते थे, अब उनके सामने वर्ल्ड क्लास लेवल का खाना रखा हुआ था। खली ने अपनी रेसलिंग से जितना भी पैसा कमाया उसका अधिकांश हिस्सा अपने गांव की मदद करने में लगा दिया। खली का पॉपुलर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय उनके पास कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। हालांकि उन्होंने कोई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज बहुत भारी होने की वजह से वह फिल्मों में कामयाब नहीं हो पाए। और इसके अलावा खली हिंदी और इंग्लिश भी अच्छी तरह से नहीं जानते थे। इसके बाद भी खली ने हरविंदर सिंह गौर से शादी की, उनकी एक बेटी भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं खली के उन बातों के बारे में जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। खली रोज शाम को 10 लीटर दूध और 20 उबले हुए अंडे और 10 गिलास जूस पीते हैं। खली की डाइट इतनी ज्यादा है कि अगर खली किसी मेहमान के घर चले जाए तो वह मेहमान भी खाना बनाते बनाते थक जाएगा। एक बार खली अपने किसी दोस्त के घर गए, वहाँ उन्होंने इतना खाना खाया कि दोस्त की पत्नी खाना बनाते बनाते रोने लगी। एक बार खली किसी होटल से खाना खाकर वापस लौट रहे थे, तभी उनका पैर टेबल के नीचे रखी 40 प्लेटों पर पड़ गया। 40 की 40 प्लेटें टूटकर चकनाचूर हो गई। तो भाई साहब, आपको खली के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।